Hello students, I hope you all are doing well and great, and here I am your bioeducator Varsha ma'am from NEET iQuanta। आज जो मैं लेके आई हूँ आपके लिए, आई नो अब आपके पास आई थिंक 100 डेज ही है ऑलमोस्ट नीट के एग्ज़ाम के लिए, एंड आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो। क्या आप ऐसा फील कर रहे हो कि ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है? क्या आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं है? तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई एम गोना टेल यू कि आपके पास अभी भी मौका है, अभी भी चांस है कि आप अभी भी 600 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो और आप अपनी एक MBBS की सीट ले सकते हो। मैंने आपको पहले भी कहा है और आज भी कहूँगी, और अभी से अगर आप लग गए तो आप वो MBBS की सीट सिक्योर कर सकते हो फॉर श्योर। मैं प्रॉमिस करती हूँ, अगर आपने ये चीज़ें फॉलो करी जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ तो आप ये बिल्कुल कर सकते हो। तो क्या हम देखें कि हमें क्या करना है एग्जैक्टली फॉर द स्ट्रैटेजी, लाइक अगर हमें फॉलो करना है। यस, सो नीट 2025 में आपके पास ऑलमोस्ट, अगर मैं बात करूं प्रिपरेशन डेज की, तो इट इज़ जस्ट 110 डेज लेफ्ट। अगर आप रिवीजन को अलग छोड़ के, क्योंकि बेटा हमारे बिकॉज बेटा हमारे पास टाइम होना चाहिए रिवीजन का भी, विच इज़ व्हाट, कम से कम बेटा 15 to 20 डेज तो लेके चलेंगे ना रिवीजन के लिए। करेक्ट। तो 15 to 20 डेज अगर हमने छोड़ दिया लास्ट में, और आपके माइंड को भी थोड़ा काम रखना पड़ेगा ना कि लास्ट के 15-20 डेज में आप ये स्ट्रेस ना लो कि ओ माय गॉड मेरा तो सिलेबस ही अभी फिनिश नहीं हुआ है, मैं रिवीजन कब करूंगा या मैं रिवीजन कब करूंगी। तो इसलिए मैंने आपको वो प्लान बताना है जिससे आप रिवीजन भी कर पाए और आपके जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है उनको आप और स्ट्रॉन्ग कर पाए, और आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि यस आई एम गोना सिक्योर दैट 1 MBBS सीट फॉर मी। So let's start with the preparation strategy for the last 110 days जो आपके पास रह गए हैं। तो बेटा अगर आपको सबसे पहले मैं हमेशा बोलूँगी कि आपको मोटिवेटेड रहना है और आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल भी एक दिन क्या 1 घंटे का भी वक्त नहीं है जिसको आप बर्बाद करोगे। ठीक है, तो बस आपको वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज यू नो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे लिए एज फॉर ऑल ऑफ यू, लाइक यू ऑल दैट इज नीट एस्पिरेंट्स, हमारे जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए अभी टाइम बिल्कुल नहीं है। और बेटा ये टाइम अगर आपने यूज़ कर लिया, ये 110 डेज अगर आपने मेहनत कर ली, तो आपकी ज़िंदगी संवर जानी है। बस ये याद रखो बेटा, और बस इसको ध्यान में रखते हुए बाकी जितने डिस्ट्रैक्शंस हैं उन सबको हटा के बाहर फेंक दो। वेदर इट इज़ योर इंस्टाग्राम, फेसबुक, वॉट एवर यू आर यूजिंग, लाइक योर मोबाइल फ़ोन, उसको तो बेटा बिल्कुल साइड में करो। अभी हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है कि हम उन चीज़ों पर ध्यान दें। ठीक है बेटा, तो जैसे मैंने आपको इन चीज़ों के बारे में बताया है, अगर आप कहोगे तो मैं भी छोड़ दूंगी। बेटा मैं तो वैसे भी यूज़ नहीं करती। ठीक है, तो आप तो हमारे नीट एस्पिरेंट्स हो, तो आपका तो अभी ये वक्त है बेटा, फिर ये वक्त नहीं आएगा वापस। और मैं नहीं चाहती कि आप रिग्रेट करो कि ओ गॉड मैंने जो मेहनत करनी थी जिस टाइम पे लास्ट डेज में मैंने वो नहीं करी। क्योंकि बेटा होता क्या है ना, आप कितना भी साल भर पढ़ लो, आई नो आप में से जो भी नीट एस्पिरेंट्स है जो कि नीट 2025 में अपियर करने वाले हैं, उनमें से ऐसे कई लोग होंगे जो पहली बार अपियर कर रहे होंगे, बट उनमें से कई लोग ऐसे होंगे जिनके 12th बोर्ड्स भी होंगे और वो पहली बार अपियर कर रहे हैं। कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ड्रॉप लिया होगा, बट यू डोंट नीड टू वरी बेटा, आपने जो मेहनत करी है, आई नो अगर आप यहाँ पर हो तो मेहनत तो जरूर करी होगी बेटा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे ये MBBS सीट लेनी है, तो इट मीन्स दैट यू आर अ सीरियस नीट एस्पिरेंट्स। बस यहाँ पर तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सोल्यूशन, उसका सोल्यूशन मिल जाता है। क्या? क्योंकि आप सीरियस हो तो आप ये चीज जरूर कर लोगे, आप वो एक MBBS की सीट लेने के काबिल हो। बस दैट्स व्हाट मैटर्स। तो चलो आगे देखते हैं। नाउ अगर मैं बात करूं, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 110 डेज लेफ्ट है, तो क्या आपको लगता है कि इन 110 डेज में, इन 110 दिनों में आपको ऐसा लगता है कि आपने मतलब कि कुछ भी इधर उधर करना है? नहीं, आपके पास बिल्कुल समय नहीं है बेटा उन चीज़ों को करने का। तो अभी लास्ट के 110 डेज, अगर मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ कब, मैं आज की डेट है 1 सेकेंड, आज की डेट है
जनवरी 7th ऑफ दिसंबर, चलो मैं इसको छोड़ देती हूँ अभी, चलो हम जनवरी से मान के चलते हैं। कब से बेटा? जनवरी से। नया साल, नई उमंग और बस। और एक आपने कहावत तो जरूर सुनी होगी, जब जागो तभी सवेरा। तो बस बेटा अब आप लोग जाग जाओ, ये वक्त आ गया है जागने का, ठीक है। 1 जनवरी स्टार्ट अ न्यू ईयर रिजोल्यूशन विथ योर पावर टू स्टडी। शो इट, ओके, शो इट टू योरसेल्फ कि हाँ, प्रूव इट टू योरसेल्फ कि यस आई कैन डू इट एंड यस यू कैन डू इट एंड यू विल बेटा, ओके। तो अगर मैं बात करूं कि 110 दिन, तो अगर मैं जनवरी से कैलकुलेट करूं तो जनवरी 30 डेज, ओके, जनवरी, फरवरी, मार्च, ओके, एंड अप्रैल के अगर आप 15 to 20 डेज छोड़ देते हैं, किस चीज के लिए? रिवीजन के लिए, बिकॉज बेटा वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन तो करना है ना, ओके। तो उसको छोड़ के अगर मैंने डेज कैलकुलेट किए हैं तो इट इज अप टू 110 डेज। और बेटा बहुत है, वो कहते हैं ना, जो करने वाले हैं ना वो यूं कर जाते हैं। तो बस आप वही उन्हीं करने वालों में से हो, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि आप एक सीरियस नीट एस्पिरेंट हो, ओके। सो नाउ 110 डेज लेफ्ट है, तो सबसे पहले जो आपको जरूरी है चीज करनी, दैट इज मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी। व्हाट इज दैट बेटा? मेंटेन कंसिस्टेंसी। क्यों जरूरी है मेंटेन करना कंसिस्टेंसी को? बिकॉज आपके पास अब 1 मिनट का भी वक्त नहीं है जिसको आप बर्बाद करोगे। आपका जैसे एक परफेक्ट टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, जिस तरह से आप कर सकते हो, जो आपके लिए पॉसिबल है। ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा करूंगा या फिर मैं ऐसा कर सकूंगी, ऐसा नहीं करना है। आपको पूरे दिन में एक्सेप्ट खाना पीना और सोना, जो आपकी एक रिक्वायरमेंट है एक नॉर्मल पर्सन की, फॉर स्लीप एंड टू ईट एंड एवरीथिंग लाइक दैट, उसको करते हुए आपको क्या करना है बेटा? बाकी सारी फोकस, सारा जो भी आपका कंसंट्रेशन है वो कहाँ जाना चाहिए? आपकी स्टडीज पे, बिकॉज दैट्स व्हाट इज गोइंग टू मेक यू अ डॉक्टर। सुनने में अच्छा लगता है ना नाम, है ना, डॉक्टर, राइट? इट साउंड्स सो वेल, राइट? जस्ट इमेजिन योरसेल्फ with a stethoscope, right, wearing an apron. Oh my God, such a beautiful dream, right? तो क्या आपको वो ड्रीम सच करना है ना? तो बस लग जाओ बेटा, लग जाओ, यही समय है और बस अभी से इसी वक्त से शुरू हो जाओ बस, ठीक है। तो चलिए 110 डेज लेफ्ट है, तो सबसे पहले उसके लिए आपको है कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी अगर आपको मेंटेन करनी है तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप स्ट्रेस ना ले। सेकेंड, नेक्स्ट थिंग इज दैट योर हेल्थ शुड बी ऑल्सो गुड। तो आपको खाना पीना जो है, जो भी आपका है रिक्वायरमेंट, वो बिल्कुल परफेक्टली वे में रखें, ओके। नाउ द थिंग कम्स इज दैट कि यस मैम आप बोल तो रहे हो, बट क्या इतनी कंटिन्यूअस स्टडीज, कंटिन्यूअस आवर्स की स्टडी हम कर पाएंगे? बेटा मैं बताऊंगी ना हाउ यू विल डू इट। आई नो आपको 12-13 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, और आप वो कैसे करोगे? बेटा कर लोगे, बस आपको क्या करना है ना, यू जस्ट नीड टू फॉलो वन थिंग, लाइक यू नो, जस्ट मान लो आप कंटिन्यूअस 3-4 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है? क्या कर रहे हो? 3-4 घंटे की पढ़ाई। आई नो जब आप कंटिन्यू 3-4 घंटे की पढ़ाई करते हो तो उसके बाद आपके माइंड को ना बीच में एक रिलैक्सेशन की नीड होती है। क्या होती है बेटा? एक रिलैक्सेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि जनरली आप जैसे 1.5 घंटे या आपको लगता है 2 घंटे के बाद यू आर गेटिंग एग्जॉस्टेड, व्हाट यू नीड टू डू इज कीप सम स्नैक्स, ओके, विथ योरसेल्फ। थोड़ा चाय पी लो, थोड़ी सी कॉफी पी लो, टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक, ओनली 10 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज बेटा आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खा लो, रिफ्रेश हो जाओ, ठीक है, और उसके बाद बस वापस से शुरू हो जाओ। मैम अभी तो ठंड भी है, हमें तो नींद भी आती है। बेटा नींद तो आएगी, बट यही तो टाइम है कि आपको वो जो नींद है वो ओवर पावर ना करे, ऐसा ना हो कि आपकी ये स्टडीज को भी डिस्टर्ब कर दे, ठीक है बेटा? ये कुछ नहीं, ये सब यहाँ से होता है। अगर आप चाह लोगे ना तो बिल्कुल नहीं आएगी, एंड इफ यू आर सो सीरियस अबाउट इट तो नहीं आएगी, आप कर लोगे ये चीजें, ठीक है? मैंने आपको एक चीज बता दी, एक टेक्निक बता दी कि आप कंटिन्यूअस कैसे इतने घंटे पढ़ सकते हो। आपको बस क्या करना ना बेटा, 1.5-2 घंटे पे छोटा छोटा स्मॉल ब्रेक लेना है, ठीक है? अगर आप घर पे रहते हो तो मम्मी से थोड़ा सा जाके चाय पी लो, या फिर वो क्या कर रही हैं उनसे बात कर लो, या फिर जस्ट फॉर 5 to 7 मिनट्स। और अगर आप अकेले कहीं रह रहे हो एंड यू आर प्रिपेयरिंग, तो ऑब्वियसली यू आर द स्टूडेंट, यू आर द वेरी सीरियस नीट एस्पिरेंट, एंड आई नो
दैट योर पेरेंट्स आर इन्वेस्टिंग इन यू सो मच। तो बेटा इमोशनली भी आई नो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप इमोशनली भी बहुत चाहते हो कि आप अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। तो आप सच में चाहते हो ना ये, तो ये ज़रूर होगा बेटा। नाम रोशन चाहते हो ना करना, तो बस ये होना है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है इन लास्ट 100 से 110 दिनों में, और ये आप कर सकते हो। आप अपने माँ बाप के लिए इतना तो कर ही सकते हो बेटा, है ना। हम सब चाहते हैं ना कि हम अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें, तो एटलीस्ट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गिव आवर बेस्ट, राइट। हम जो भी कर रहे हैं वो अपने बेस्ट वे में करें, है ना, ताकि हमें खुद बाद में ये पछतावा या रिग्रेट ना हो कि अरे ये टाइम जो मुझे ये करना था, जिस तरह से मुझे मेहनत करनी चाहिए थी, मैंने उसमें कमी की है। तो अपनी तरफ से आपने कोई कमी नहीं छोड़नी है, ताकि आपको बाद में कोई भी जरा सा भी रिग्रेट ना हो बच्चे, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड हाउ यू नीड टू डू इट। सबसे पहले बेटा मोबाइल और जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उनको साइड में रखो। अभी जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, इवन इफ यू आर टॉकिंग टू एनीवन, अपना टाइम सिर्फ और सिर्फ फोकस करो किस चीज पे, स्टडीज पे बच्चे, ओके। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग कम्स इज स्मार्ट स्टडी। यस बेटा, अभी लास्ट 100 से 110 दिनों में मैं ऐसा सोचती हूँ कि चलो मुझे पता है आपने नहीं पढ़ा, चलो ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे बहुत सारे सिलेबस बचे हुए हैं, बचे रह गए हैं, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। बेटा कर पाओगे, अगर आपने अभी तक बिल्कुल थोड़ा भी नहीं पढ़ा है ना, 1 to 2%, अरे थोड़ा तो पढ़ा ही होगा। आई नो इतना तो पढ़ा ही होगा कि अपन जो है कुछ थोड़े बहुत चैप्टर्स आपके प्रिपेयर्ड होंगे ना बेटा। तो आपको क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है अभी, क्योंकि बेटा पढ़ते तो सब है ना, पढ़ते तो सब है, बट आपको कुछ अलग करना है ना। क्या करना है आपको, कुछ अलग करना है। तो ऐसे मुझे फॉलो करते रहो और मैं बताऊंगी आपको, और मैं बताऊंगी आपको कि कैसे आपको प्लान बनाना है, कैसे आपको स्टडीज को फॉलो करना है, ठीक है बेटा। सी स्मार्ट स्टडी में क्या करना है आपको कि आपने सारी जितने भी आपके सब्जेक्ट है, आपके कितने सब्जेक्ट है बेटा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, राइट। एंड यू नो दैट बायोलॉजी कंटेन्स 50% ऑफ द क्वेश्चंस। तो बेटा बायो तो हर दिन आपको बेटा एक चीज करनी है, आप कभी भी कोई भी सब्जेक्ट स्किप नहीं करोगे। इन एवरीडे शेड्यूल जो आपने बनाया है, जो आपका टाइम टेबल है, उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को इक्वली अटेंशन देना है। किसी भी चीज को इग्नोर मत करना बच्चे, किसी भी चीज को इग्नोर मत करना। हर चीज का टारगेट लो कि आज फिजिक्स में इतना करना है, आज केमिस्ट्री में इतना करना है, बायोलॉजी क्योंकि ये 50% क्वेश्चन कंटेन कर रहा है, तो बॉटनी और जूलॉजी को मिला के आपको उसको 50% टाइम देना है दिन का, ठीक है। बिकॉज यू नो 50% क्वेश्चंस तो बायो से आ रहे हैं, तो बेटा सबसे ज्यादा मार्क्स कहां से आएंगे आपको, बायोलॉजी से। तो बेटा उसको तो इतना बेस्ट करना है, मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बता रखा है, उसको इतना बेस्ट करना है कि आपके पास जो आपका स्ट्रेंथ है ना उसको इतना मजबूत रखो कि कहीं से भी क्वेश्चन आए एंड यू आर गोइंग टू सॉल्व इट एनी हाउ। आपने देखा और आपने बोला कि अरे इस चैप्टर का है ना, मैं अभी बनाऊंगा या मैं अभी इसको कर दूंगी, है ना, दैट कॉन्फिडेंस। तो वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा बेटा, जब आप अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट्स के, जब आप अच्छी तरह से आपके जो कॉन्सेप्ट्स होंगे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज वो क्लियर होंगे, तो आपको अपने आप वो कॉन्फिडेंस आएगा बेटा। और उसके लिए आपको पढ़ना है बहुत जरूरी। आपको हर एक दिन का एक टारगेट लेना होगा ताकि आप इस 110 दिनों में उस टारगेट को कंप्लीट कर सको। मेक अ प्लान, राइट ऑल द चैप्टर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कितने चैप्टर्स हैं आपके, उन सबको पूरा सिलेबस को लिखो बेटा। आपका जो नीट ने सिलेबस दिया है ना बेटा, रिवाइज सिलेबस अपडेट आया है ना, अगर आप नहीं जानते हो तो प्लीज हमारे पेज है, हमारे पेज में यहाँ पर शॉर्ट्स वीडियो में आपके सिलेबस अपडेट का भी बताया हुआ है, तो ये सब देखते जाओ और बस हमारे साथ बने रहो और मैं आपको बताती रहूंगी कि क्या अपडेट्स है क्या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा कि सिलेबस को सारा लिखते रहना है। एंड सेकेंड थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज, उन सिलेबस को लिखने के साथ साथ आपको ये भी करना है सब्जेक्ट वाइज कि आपके इनमें से कौन से चैप्टर्स क्लियर हैं और कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका वेटेज ज्यादा है, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बना रखा है। तो बेटा ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, वेटेज वाइज किसका कितना इंपॉर्टेंस है, वेटेज वाइज आप देखो। और अगर आपके जो चैप्टर्स करे हुए आपने तो उसको अच्छे से करो, बिल्कुल अच्छे से करो, और अगर जो नहीं करे हैं तो उनको बिल्कुल कर लो। छोड़ना तो बेटा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज अगर हम अभी छोड़ देंगे ना फिर तो बेटा फिर तो कोई और
और ले जाएगा ना बेटा आपकी एमबीबीएस सीट? वो तो आपकी है ना, आपको ले जानी है, राइट? आपको करना है ना अपने मम्मी पापा का नाम रोशन, तो बस फिर आप वो सीट लेके रहोगे, ठीक है? तो यू शुड फॉलो दैट प्लान। स्मार्ट स्टडी वर्क इज लाइक दैट ओनली। आपको सारे चैप्टर्स करने वेटेज वाइज, जो आपके जितने भी चैप्टर्स हैं जिनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है उनको तो इतने बेस्ट वे में करो। जैसे कि मैं बता रही हूँ एक एग्जाम्पल, लाइक बायोलॉजी में देयर इज अ चैप्टर नेम्ड एज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, एंड यू नो इससे 12 से 15 क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या आपको लगता है ये चैप्टर हम मिस कर सकते हैं एनी हाउ? नो वे बेटा, नो वे, बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। रीजन इज बेटा बायो में तो कोई चैप्टर मिस करने का इमेजिन भी मत करना। यू हैव टू कंप्लीट इट एनी हाउ एंड यू कैन डू इट बेटा। हमारा सब्जेक्ट है बायोलॉजी, हम तो अपने आप कर लेंगे। और बेटा आपके लिए ना मैं बायोलॉजी में वन शॉट सीरीज लाने वाली हूँ यूट्यूब पे, तो बस आप उसके लिए रेडी हो जाए। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कुछ भी है, अगर आप कोई ऐसी चैप्टर की वन शॉट सीरीज देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन फॉर दैट एंड आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट एज वेल। तो बस मैं हूं आपके साथ और बनी रहूंगी जब तक कि आपका एग्जाम ना हो पाए। और बस मुझे है फिक्र तुम्हारी बच्चों, मुझे है फिक्र तुम्हारी, और मैं चाहती हूं कि तुम जो है 2025 की एक एमबीबीएस सीट जरूर लो, और मैं जानती हूं आप ये करके रहोगे, ठीक है? तो बेटा स्मार्ट स्टडी प्लानिंग में आपको समझ में आया ना? देखो बेटा आपने ये करना है कि आपको सारे चैप्टर्स को जो है अच्छी तरह से देखना है। आपके वीकेस्ट कौन से हैं, आपके स्ट्रॉन्गेस्ट कौन से चैप्टर्स हैं, उन तरीके से आपको प्रिपेयर करना है और आपको अपना 100% देना है, ठीक है? टिक एवरीडे टारगेट। और हाँ, हर दिन बेटा, हर दिन 1 घंटा हर एक सब्जेक्ट के लिए रिवीजन का रखो। क्या करना है बेटा? रिवीजन का 1 घंटा रखो फॉर बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। व्हाई? बिकॉज बेटा आप जितना भी पीछे पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं चाहती कि आप पीछे वाली चीज़ें भूल जाओ, तो ये नहीं करना है। तो उसके लिए हमें शॉर्ट टाइम रिवीजन के लिए चाहिए। तो बेटा आप ऐसा करो कि रिवीजन के लिए भी टाइम रखते जाओ। और रिवीजन कैसे करोगे बच्चे? PYQ सॉल्व करो, टॉपिक वाइज PYQ सॉल्व करो, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज। अगर आपको चाहिए ये PYQs लास्ट ईयर के, ठीक है, आपको कम से कम 10 से 15 साल के PYQs क्या करने हैं? सॉल्व करने हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस चाहिए तो मुझे कमेंट करो और मैं आपको प्रोवाइड करूंगी वो PDF PYQs की, ठीक है? तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और आपके जो टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं उनको इतने क्वेश्चंस करो कि आपको पता चल जाए, आपको पैटर्न्स पता चल जाए कि क्वेश्चंस आते कहाँ से है, कौन सी टॉपिक्स ऐसी हैं जिनसे बहुत भर के क्वेश्चंस आते हैं, राइट? तो बस आपको पता चल जाएगा, आपको करनी है PYQs। द नेक्स्ट थिंग इज दैट, you know beta what it is, you have to follow the NCERT because you know what, this is like our God। NCERT आपके भगवान है बेटा। क्या है? भगवान है। रीजन इज बेटा 80% सिलेबस। क्या है बेटा? 80% सिलेबस का कवरेज कौन करती है नीट में? NCERT, हमारी NCERT, ठीक है? तो उनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और मैंने बता रखा है आपको पहले ही, मैं फिर से बता रही हूँ बेटा, NCERT आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर बायोलॉजी, फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और ये सिर्फ और सिर्फ बेटा आपको इसी पे नहीं हेल्प करेगा, आपके अगर 12th बोर्ड्स हैं तो उनमें भी हेल्प करेगा। मैंने पहले भी कहा है आपसे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कि अगर आपने क्वेश्चंस मिस कर रहे हो या फिर आप क्वेश्चंस को इग्नोर कर रहे हो NCERT के क्वेश्चंस को, तो बिल्कुल मत करो बेटा। NCERT में लिखी एक लाइन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उस हर एक शब्द से एक क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन बन सकता है। और मैं ये नहीं चाहती कि वो एक क्वेश्चन आपसे मिस हो जाए। मैं जानती हूँ आपसे नहीं मिस होगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू फॉलो योर NCERT लाइन बाय लाइन। तो बेटा लग जाओ और बस शुरू कर दो, NCERT फॉलो करो, वेदर इट इज फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। नाउ वन मोर थिंग, अगर आपको वन शॉट लेक्चर्स देखना है, आप मेरे देखो या कहीं से भी देखो बेटा, जहां पर आपको समझ आ रहा है 10 टीचर्स से मत देखो। आपने एक टॉपिक को एक टीचर से अच्छे तरीके से करना है। क्या करना है बेटा? एक तरीके से एक टीचर से ही करना है लेक्चर, एक टीचर
टीचर का ही लेक्चर देखना है। ये नहीं कि एक ही टॉपिक का 10 टीचर के लेक्चर्स देख रहे हैं। नो 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 बेटा, एक सब्जेक्ट एक बुक से पढ़ो, एक टीचर का लेक्चर देखो, अगर पढ़ा हुआ है तो वही एक टीचर के नोट्स को रिवाइज करो, ठीक है, उससे आपका जो है बेस्ट होगा रिवीजन। क्योंकि अगर आप मल्टीपल बुक्स या मल्टीपल लेक्चर्स में जाओगे ना बेटा, तो हर जगह क्या है ना, चीजें थोड़ी थोड़ी वैरी करेंगी, स्टाइल डिफरेंट स्टाइल होता है हर टीचर के पढ़ाने का, चीजें वैरी करेंगी, फिर बेटा आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी, और वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। आप कहीं भी देखो, वेदर आप आई क्वांटा के लेक्चर्स देखो या फिर आप कहीं और जहां भी आपको कंफर्टेबल लगता है वहां के लेक्चर्स देखो, बट बेटा मैं आपका बहुत भला चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप जहां से भी पढ़ो आपको समझ में आए चीजें, आप जहां कंफर्टेबल फील करते हो वहां पर आप चीजें करो, ठीक है। तो आपको एक लेक्चर, अगर मान लो रिप्रोडक्शन चैप्टर है, आपको जो ही लेक्चर जिस मैम का या जिस सर का लेक्चर पसंद आता है उन्हीं का देखो, उन्हीं को फॉलो करो, बट एक बार करो एंड देन रिवाइज हिज और हर नोट्स ओनली, ठीक है। उन्हीं फैकल्टी का नोट्स भी तैयार करो, ठीक है बेटा, और फिर उससे रिलेटेड टॉपिक वाइज क्वेश्चंस जो है प्रिपेयर करो, ठीक है बच्चे। नाउ the next thing is, I have already told you that you have to solve PYQs as much as you can। क्या करना है बेटा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा PYQs कर सकते हो वो करो, because this is very important, because that's how you get to know the pattern of exam, you get to know the weightage of the chapters, you get to know कि आपकी नेगेटिव मार्किंग, कि आप ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जहां पर आप कंफ्यूज हो रहे हो। और हाँ बेटा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज यू हैव टू गो फॉर मॉक्स। क्या करना है बच्चे, यू हैव टू गो फॉर मॉक्स, और इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग फ्री मॉक्स फॉर यू, दैट इज ऑलमोस्ट 10 free mocks for you on our website, and I am going to put the link in our comment section or bio, so please go for it। free है बेटा, free free free, ठीक है, free mini mocks, okay। तो बस जाओ और उसको कर डालो, और देखो अगर आपने कर दिया उसको तो बस आपको ऐसी कॉन्फिडेंस आएगी ना बेटा, तो मॉक्स तो कभी भी स्किप नहीं करना है। जहां जितने फ्री के मॉक्स मिल रहे हैं सब कर डालो बेटा, सब कर डालो, बिकॉज ये आपका कॉन्फिडेंस को इंक्रीज ही करेगा और आपकी नॉलेज को भी इंक्रीज करेगा, कभी भी कम नहीं होगा बेटा। तो जस्ट डू योर बेस्ट, डू द बेस्ट व्हाट यू कैन, ओके, क्योंकि यू हैव टू अचीव दैट 1 MBBS सीट फॉर नीट 2025, और आपको अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। तो बस बेटा लग जाओ तैयारी में, और बस ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर नीट 2025 एग्जाम। और आज से बस अपने आप को बिल्कुल फोकस कर लो, कंप्लीटली फोकस टुवर्ड्स योर स्टडीज अगेंस्ट ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, ओके। सो आई होप नाउ आई एम वेरी श्योर दैट यू आर गोइंग टू क्लियर योर नीट 2025 एग्जाम फॉर 2025, and yes, all the very very best, and I hope you all are going to do very well, don't stress at all। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करके बताना। एंड दूसरी एक और चीज कि अगर आपको कोई और टॉपिक या फिर वन शॉट सीरीज में कुछ और टॉपिक है जो आपको चाहिए, तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड यस, इफ यू नीड द फ्री मॉक्स, then yes, I am going to put the link in the comment section, so do it as soon as possible, okay। bye bye बच्चों, and yes, keep smiling, keep smiling like this, okay। So yes, you are going to achieve that goal and you are going to get that 1 MBBS seat, and thank you for seeing this video।